हेलो फ्रेंड्स, आई एम अनमोल। फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम बात करेंगे भाग 2 की। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी भाग 1 की। तो भाग 2 में भारतीय संविधान के भाग 2 में आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक दिए गए हैं, तो 5 से 11 तक दिए गए हैं। ठीक है, तो 5 से 11 तक के आर्टिकल दिए गए हैं और किस बारे में है, नागरिकता। ठीक है, तो नागरिकता से संबंधित है। इसमें हम आज पढ़ेंगे आर्टिकल 5। अगर इससे पहले की वीडियो आपने नहीं देखी है तो चैनल पर अपलोड है, आप जाकर ज़रूर देखें और आप नोट्स भी जो है वो तैयार करते चलें, क्योंकि नोट्स बहुत ज़रूरी होते हैं। बिना नोट्स के कोई भी पढ़ाई नहीं होती है। तो फ्रेंड्स, आर्टिकल 5, ठीक है, आर्टिकल 5 में क्या बताया गया है, संविधान के प्रारंभ पर किसको नागरिक समझा जाएगा या किसको नागरिकता दी जाएगी। ठीक है, जब हमारा संविधान है बनकर तैयार हुआ, तो जब ये प्रारंभ होगा उस डेट पर किनको भारतीय नागरिक माना जाएगा, ठीक है, या किसको भारतीय नागरिकता दी जाएगी। तो ये किस में बताया गया, आर्टिकल 5 में। इससे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनते हैं और अगर आप 5 से 11 तक पढ़ते हैं तो यहाँ नागरिकता के बारे में दिया गया है कि किसको नागरिक माना जाएगा, किसको नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, तो आप ये चीज़ बिल्कुल भी ना छोड़ें, इसे ज़रूर तैयार करें। तो यहाँ सबसे पहले आपसे आर्टिकल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, तो आर्टिकल को भी याद रखें। इसके साथ साथ इसमें क्या बताया गया है, तो इस संविधान के प्रारंभ की तारीख पर भारत का नागरिक समझा जाएगा। किसे समझा जाएगा, इसके लिए अनिवार्य शर्त क्या है, ये ना सबके लिए, जो फर्स्ट शर्त आप देखेंगे ये सबके लिए है, लेकिन इसके बाद जो शर्तें देखेंगे उनमें से कोई एक, ओके, कोई एक जरूरी होगी, लेकिन ये सबके लिए कंपलसरी होगी, ये होना ही चाहिए, तभी भारत का नागरिक समझा जाएगा। किस दिन, जब भारतीय संविधान लागू हुई। कोई व्यक्ति जिसका भारत के राज्य क्षेत्र में निवास हो, यानी ऐसा व्यक्ति जिसका जब भारत की संविधान लागू हुआ उस दिन वो भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो या निवास कर रहा हो। ठीक है, इसके साथ कौन सी इन शर्तों में से, निम्नलिखित शर्तों में से कोई भी एक शर्त, या उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, वो निवास कर रहा है। हमने फर्स्ट शर्त में क्या देखा है, वो भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो, लेकिन यहाँ क्या है, उसका या तो उसका जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो या उसके माता पिता में से किसी का भी जन्म भारत के राज्य क्षेत्र में हुआ हो, या संविधान प्रारंभ होने से पहले कम से कम 5 वर्ष पहले भारत के राज्य क्षेत्र में रह रहा हो। ठीक है, तो क्या होना चाहिए, पहला तो सब कंपलसरी रहेगा। ठीक है, इसमें क्या होना चाहिए, वो जब भारत का संविधान लागू हुआ तो वो कहाँ होना चाहिए, वो व्यक्ति जिसे नागरिक समझा जाएगा वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में निवास कर रहा हो। लेकिन इसके साथ साथ एक कोई सी शर्त जरूरी होगी। ऐसा नहीं है कि फर्स्ट शर्त जो अनिवार्य शर्त है केवल वही हो, इसके साथ साथ आपको इनमें से भी कोई एक, ठीक है, एवं लगा है ना, यानी कि एक इनमें से भी, ठीक है, इनमें से कोई एक हो सकती है। तो या तो खुद वह व्यक्ति भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मा है, या वो नहीं जन्मा है लेकिन उसके माता पिता भारत के राज्य क्षेत्र में जन्मे हैं, या जब भारत का संविधान प्रारंभ हुआ तो इससे पहले से वो कम से कम, ठीक है, 5 वर्ष पहले, कम से कम यानी 5 वर्ष तो रहना ही चाहिए। 5 वर्ष से ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन 5 वर्ष तो रहना ही चाहिए, 5 वर्ष से कम नहीं चलेगा। तो 5 वर्ष पहले से वो भारत में निवास कर रहा हो, तो भारत का संविधान जिस दिन लागू हुआ उस दिन से उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो आया समझ, तो उसको क्या समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाए। देखो एग्जाम्पल से अगर हम समझें, फॉर एग्जाम्पल एक व्यक्ति है, जब हमारा संविधान प्रारंभ हुआ, ठीक है, तो ये जो कहाँ था, भारत में ही था, भारत में रह रहा था, लेकिन वो भारत में नहीं जन्मा है, उसके मम्मी पापा जो माता पिता हैं वो भारत में जन्मे हैं। ठीक है, तो वो कहाँ का नागरिक समझा जाएगा, भारत का नागरिक समझा जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो कब से निवास कर रहा है, भारत का संविधान लागू हुआ उसके 2 वर्ष पहले, नहीं, कितने, कम से कम 5 वर्ष तो होना ही चाहिए, तो उसे भारत का नागरिक समझा जाएगा। तो इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, वीडियो अच्छी लग रही हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं कि आपको समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो मिलते हैं न्यू टॉपिक के साथ न्यू वीडियो में।